नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रो एप्लीकेशन में अगर आप किसी शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो कितना चार्ज लगेगा, और एंजल वन एप्लीकेशन में आप किसी शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसमें कितना चार्ज लगेगा, और अगर आप इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपन कराते हैं तो उस कंडीशन में कितना चार्ज लगेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ग्रो एप्लीकेशन और एंजल वन एप्लीकेशन में कितना क्या चार्ज लगता है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको लाइव प्रूफ इन दोनों की ऑफिशियल वेबसाइट खोलकर बताऊंगा कि अगर हम 100 शेयर खरीदते हैं किसी भी कंपनी का तो हमें उस कंडीशन में कितना क्या चार्ज लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों के डाउनलोड्स की बात करें तो गूगल प्ले स्टोर पर ग्रो एप्लीकेशन को अभी तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर चुका है। और अगर हम एंजल वन की बात करें तो एंजल वन को अभी तक गूगल प्ले स्टोर पर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। अगर हम इन दोनों के एक्टिव यूज़र्स की बात करें तो यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन के जो एक्टिव यूज़र्स हैं वो 39 लाख हैं। यानी कि ग्रो एप्लीकेशन को वर्तमान में अभी तक 39 लाख लोग इस्तेमाल करते हैं। और एंजल वन में जो एक्टिव यूज़र्स हैं यानी कि जो डेली यूज़ करते हैं वो यूज़र्स हैं 37 लाख। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डाउनलोड हैं तो वो तो दोनों के बराबर हैं लगभग, पर यहाँ पर जो एक्टिव यूज़र्स हैं वो ग्रो एप्लीकेशन के थोड़े से ज़्यादा हैं एंजल वन की तुलना में। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इन दोनों में अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसके बाद अगर आप किसी शेयर को ख़रीदते हैं तो उस कंडीशन में जो आपका अकाउंट है उसका मेंटेनेंस चार्ज कितना लगेगा। तो यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आपको 1 भी रुपये नहीं देना पड़ेगा अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। अगर हम एंजल वन की बात करें तो इसमें अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपका 1 साल बाद लगेगा। यानी कि पहले साल आपको एंजल वन में कोई सा भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा, पर जैसे ही आपके अकाउंट को 1 साल हो जाएगा तो उसके बाद आपके अकाउंट से 20 रुपये पर मंथ काटे जाएंगे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। अब हम बात करते हैं कि दोनों ही अकाउंट में अगर दोनों ही ऐप में अगर हम अकाउंट ओपन कराते हैं तो हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं AOC यानी कि अकाउंट ओपनिंग चार्ज। तो यहाँ पर ग्रो में भी आपको 0 रुपये देने पड़ेंगे अकाउंट ओपन कराने के लिए, और एंजल वन में भी आपको 0 रुपये देने पड़ेंगे अकाउंट ओपन करवाने के लिए। यानी कि दोनों में अकाउंट ओपन करवाना फ्री है। अब हम बात करते हैं कि दोनों एप्लीकेशन में अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसमें हमें पर ट्रेड कितना क्या पैसा देना पड़ेगा। तो जैसा कि हम ये वाली जो लाइन है ये ग्रो की है और ये वाली लाइन है एंजल वन की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि आप किसी भी शेयर को खरीदते हैं, खरीदने के बाद जब आप उसे बेचेंगे किसी भी कंपनी के शेयर को तो उस कंडीशन में आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो एंजल वन में आप देख सकते हैं अगर आप किसी भी कंपनी के खरीदे हुए शेयर बेचते हैं तो आपको एंजल वन में 0 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, और ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आपको कम से कम 0.05% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये आपको डिलीवरी पर चार्ज देना पड़ेगा। तो जो ये 0.0% है, 0.05%, यह आपके कि टोटल वॉल्यूम पर डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए के शेयर खरीद रहे हैं और कितने बेच रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 20 रुपये ग्रो एप्लीकेशन में देने पड़ेंगे, और यहाँ पर आपको एंजल वन में 1 भी रुपये नहीं देना पड़ेगा किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर। अब हम बात करते हैं कि अगर आप दोनों एप्लीकेशन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं यानी कि ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग, तो उस कंडीशन में आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदते हैं और एक ही दिन में बेचते हैं तो उस कंडीशन में आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप ग्रो एप्लीकेशन का देख सकते हैं, यहाँ पर आपसे कम से कम 0.05% लिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये। और अगर हम एंजल वन की बात करें तो यहाँ पर आपसे कम से कम 0.03% चार्ज लिया जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग पर, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये। यहाँ पर एंजल वन का थोड़ा सा कम चार्ज आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड, अगर आप इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फ़ंड में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, यानी कि यह फ्री है। और एंजल वन के अंदर भी यह बिल्कुल फ्री है, यानी कि आपको म्यूचुअल फ़ंड में एक भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं DP चार्जेस। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उसे फिर बेचते हैं तो बेचते समय आपसे DP चार्जेस लिए जाते हैं। तो जब आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के बाद बेचेंगे तो ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आपसे 13.5 रुपीज़ प्लस GST डिलीवरी के समय DP चार्ज के रूप में लिए जाएंगे, और DP चार्ज के रूप में एंजल वन में 20 रुपये प्लस GST आपसे लिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं DP चार्जेस कितने के आपसे लिए जाएंगे।
इसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर आप इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपसे कितना क्या चार्ज लिया जाएगा। तो अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो जब आप एक ट्रेड कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि ख़रीदना और बेचना, तो उस पर आपको 20 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, यानी कि 20 रुपये ख़रीदने पर और 20 रुपये बेचने पर। तो ये टोटल 40 रुपये हो जाएंगे जब आपकी एक ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी, सेलिंग और बाइंग दोनों को मिलाकर। और अगर हम दूसरी तरफ एंजल वन की देखें तो यहाँ पर आपको कम से कम 0.25% देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एंजल वन ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको कम से कम परसेंट का ऑप्शन दे रखा है कि यह आपका जो परसेंट है ये आपकी वॉल्यूम्स पे डिपेंड करेगा। जैसे कि आपने 5,000 रुपये का मतलब कि जो आपकी ट्रेडिंग अमाउंट है वो मान लीजिए टोटल 10,000 रुपये है, यानी कि 5,000 में आपने ख़रीदा और 5,000 में बेच दिया, तो टोटल जो आपका टर्नओवर हो गया वो 10,000 हो गया। तो 10,000 का 0.25% जितना होगा उतना यहाँ पर चार्ज लिया जाएगा। पर लेकिन यहाँ पर आपको 20 रुपये लिया जाएगा, चाहे कितना ही ज़्यादा हो और कितना ही कम हो। तो इस कंडीशन में यहाँ पर एंजल वन आपके लिए ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाई है कि अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपको कितना देना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी कितना देना पड़ेगा, ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे कितना देना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड कितना चार्ज है, डीपी चार्ज कितना है और ऑप्शन ट्रेडिंग का क्या चार्ज है। अब मैं आपको मोबाइल में लाइव प्रूफ दोनों कंपनियों का ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर लाइव प्रूफ बताऊंगा कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं तो आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम मोबाइल की स्क्रीन को ओपन कर लेते हैं। तो अभी हमने ग्रो एप्लीकेशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम शेयर की क्वांटिटी कर देते हैं 10, यानी कि हम किसी भी कंपनी के 10 शेयर खरीद रहे हैं और एक शेयर की प्राइस कर देते हैं 100 रुपीज़, यानी कि हमने किसी भी कंपनी के शेयर को 100 रुपये में ख़रीदा है और उसी कंपनी के शेयर को हमने 110 रुपये में बेच दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, इक्विटी डिलीवरी, यानी आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उस पर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो हमने किसी भी कंपनी के 10 शेयर खरीदे हैं, ठीक है, तो हमने 100 रुपये में 10 शेयर खरीदे हैं और उन्हीं 10 शेयर को हमने 110 रुपये में सेल कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टोटल टर्नओवर हो गया बाइंग और सेलिंग का वो हो गया 2100 रुपये, यानी 2,100 रुपये। और यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, जैसे कि P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप यहाँ पर टोटल चार्जेस देख सकते हैं कि इस कंडीशन में आपको टोटल चार्जेस देने पड़ेंगे 3.47 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रो की तरफ से आपसे 1 रुपये चार्ज लिया जा रहा है, यानी कि जो 1 रुपये 1.05 रुपीज़ है वो ग्रो की तरफ से चार्ज लिया जा रहा है। और यहाँ पर जो नॉन ग्रो चार्जेस जो लिखे हुए नॉन ग्रो चार्जेस, यानी कि ये जो सारे चार्जेस हैं ये आपसे गवर्नमेंट की तरफ से ली जा रहे हैं, जो कि 2.42 रुपीज़ है। तो आप टोटल यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ था वो 100 रुपये का हुआ था, पर लेकिन जो सारे चार्जेस हैं उनको कटने के बाद आपके अकाउंट में, यानी कि जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो 96.53 रुपीज़ का हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम ग्रो एप्लीकेशन में किसी भी कंपनी के 10 शेयर खरीदते हैं 100 रुपये के भाव में और 110 में बेच देते हैं तो यहाँ पर हमें कितना क्या प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, मतलब कि कितना चार्ज लग रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम एंजल वन का जो कैलकुलेटर है उसे ओपन करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि किसी भी कंपनी के अगर हम 10 शेयर खरीदते हैं तो हमें कितना क्या प्रॉफिट और कितना क्या लॉस होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रो की तरफ से जो टोटल चार्जेस थे वो थे 3.5 रुपये। अब हम एंजल वन को ओपन करके देखते हैं कि उसमें कितना चार्ज लगता है। अब हमने एंजल वन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन कर लिया है और एंजल वन का ही ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इक्विटी सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर हमने डिलीवरी पर सेलेक्ट कर रखा है। तो हम 100 रुपये के भाव में शेयर यहाँ पर ख़रीदते हैं और यहाँ पर सेल भी 110 रुपये में कर देते हैं और नंबर ऑफ़ शेयर 10 रहते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हमें कितना क्या प्रॉफिट लॉस होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें चार्जेस ग्रो की तरफ से कि एंजल वन की तरफ से लिए गए हैं वो 0 रुपये हैं, पर लेकिन यहाँ पर जो अदर चार्जेस हैं, यानी कि एंजल वन के अलावा जो चार्जेस हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 26 रुपये हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पर 3.5 रुपये हमसे चार्ज लिया जा रहा था और यहाँ पर 26 रुपये लिया जा रहा है, तो ये इतना ज़्यादा क्यों है, तो मैं आपको वो भी समझाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल हमें प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर आप देख सकते हैं 74 रुपये का हुआ है। अगर यहाँ पर ये डिस्क्राइब करें कि आपको कौन कौन से चार्ज यहाँ पर लगे गए हैं तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सबसे बड़ा चार्ज लगा है वो यहाँ पर डीपी चार्ज है। तो मैंने इससे पहले जो आपको ग्रो ऐप में
बाइंग और सेलिंग करके चार्ज बताए थे उसमें डीपी इंक्लूड नहीं था, और यहाँ पर डीपी इन्होंने डायरेक्ट जोड़ दिया है, जिससे कि जो इनका चार्ज है वो यहाँ पर 26 रुपये के आसपास हो जाता है, और वहाँ पर हमें 3.5 रुपये देने को पड़ रहे थे। पर लेकिन अगर हम वहाँ पर, मैं आपको उधर ओपन करके बताऊँगा कि डीपी चार्जेस जोड़ने पर वहाँ पर कितना क्या चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल यहाँ पर चार्जेस हमें लग रहे हैं वो टोटल 26 रुपये लग रहे हैं, जिससे कि जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा 74 रुपीज़ का हो रहा है। अब मैं आपको ग्रो ऐप को ओपन करके बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर हम डीपी चार्ज को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप टोटल चार्ज तो देख सकते हैं 3.5 रुपये है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ADP चार्ज ऑफ 13.5 रुपीज़ प्लस GST विल बी चार्ज फॉर सेल वंस पर ट्रेडिंग डे पर कंपनी। तो यहाँ पर ये ऐड नहीं किया गया है, इस चक्कर में यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो 3.5 रुपये दिखा रहा है। अगर हम इसे ऐड कर दें तो यहाँ पर जो डीपी चार्ज हैं वो कुछ 16 रुपये लगेंगे, क्योंकि 13.5 रुपये हैं और प्लस GST है, तो 16 प्लस 3.5 यानी कि 19.5 रुपये हो गए। तो यहाँ पर लगभग आपको 20 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा ग्रो एप्लीकेशन के अंदर, अगर आप 10 शेयर खरीदते हैं 100 रुपये में किसी भी कंपनी का और 110 रुपये में बेच देते हैं। तो यहाँ पर हमने लाइव प्रूफ करके देखा है कि किस कंपनी के ज़्यादा मतलब कि आपको चार्ज देना पड़ रहा है। तो आपको यहाँ पर कुल मिलाकर एंजल वन में आपको थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा देना पड़ रहा है। वो इसीलिए देना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो डीपी चार्जेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। तो डीपी चार्ज ज़्यादा होने की वजह से आपको ग्रो मतलब कि एंजल वन में थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज देने पड़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस एप्लीकेशन में अगर मतलब जिस एप्लीकेशन में हम बाइंग और सेलिंग करते हैं तो कितना क्या चार्ज लगता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में या फिर डीमार्ट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग ऐप या फिर शेयर मार्केट ऐप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस दिख रही होंगी, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।